नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके लोकप्रिय चैनल योर कल्चर पर। मित्रों, हम एक और बढ़िया योग्य एक विद्यार्थी के साथ बैठे हैं जो बहुत ही योग्य हैं। और हमारा चैनल वैसे भी यहाँ पर केवल और केवल ऑथेंटिक और सही जानकारी देने के लिए ही विख्यात है। हमारे यहाँ पर कहीं डराया नहीं जाता। तो आज एक और ऐसा ही विषय जो आपके भय को दूर करने के लिए लेके आए हैं। केतु ग्रह से संबंधित आपके मन में जितने भी प्रकार के डर होंगे, आज वो सही जानकारी के बाद, सटीकता से जानकारी के बाद दूर हो जाएंगे। तो आप सभी के सहयोग से मैं स्वागत करता हूं कुलदीप जी का। कुलदीप जी युवा हैं और बड़े ही योग्य विद्वान हैं और बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं ज्योतिष में, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ज्योतिष के क्षेत्र में। कुलदीप जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया। तो सर, सबसे पहले विषय की शुरुआत करने से पहले मैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं गुरु की वंदना के साथ इस विषय को शुरुआत करना चाहूंगा। प्रथम तो दत्तात्रेयम, द्वितीयम मत्स्येंद्रनाथम, तृतीयम गोरक्षनाथं तु नित्यानंदम चतुर्थकम, पंचम जगन्नाथम, षष्ठम भवतु शिवानंदम, एवं गुरुषण नमानि शिव योगी परंपरा, अवधूतम महासिद्धम, आदि व्याधि प्रशमनम, भोग मोक्ष प्रदम देवम, महासिद्धम नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं ये गुरु वंदना के साथ मैं आपका सम्मान करने का थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। और मैं मेरे सभी गुरु, जिन्होंने मुझे मेरे बचपन से, सबसे पहले मेरे माता पिता, उसके बाद जिनसे भी मैंने शिक्षा प्राप्त की स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, या आज तक जिनसे भी मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिनसे मैंने ज्ञान ग्रहण किया, उन सभी को मैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनका सम्मान करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। तो केतु ग्रह के बारे में जब हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि केतु ग्रह है क्या। और केतु ग्रह का हमारे शास्त्रों में, या फिर जो हमारे ऋषि मुनि जो हुए हैं, जिन्होंने शास्त्रों के माध्यम से किस प्रकार से उल्लेख करने की कोशिश की है, वो मैं थोड़ा उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। तो केतु ग्रह जो है, उनका सबसे पहले जो उल्लेख आता है वो हमारे समुद्र मंथन के अंदर आता है। इसमें सबसे पहले जब संसार श्री विहीन हो गया था, या जो ज्ञान विहीन हो गया था, या संसार में जो भी इम्पोर्टेंट वस्तुएं हैं उनसे विहीन हो गया था, तो समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें देवता और राक्षस, जो दो प्रकार के लोग रहे, उन्होंने आपस में सामंजस्य से समुद्र मंथन करना स्टार्ट किया था। और उस समुद्र मंथन से अमृतत्व की प्राप्ति हुई थी। उस अमृतत्व के अलावा और भी बहुत सारे रतन, बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई थी, लेकिन यहाँ हमारा विषय केतु से संबंधित है, तो मैं केतु से ही संबंधित इस विषय को रखना चाहूंगा। तो वहां पे एक राक्षस हुए, स्वर भानु। और वो जो स्वर भानु राक्षस थे, वो अमृतत्व की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना रूप बदलकर देवताओं की श्रेणी में जाके वो बैठ गए। अब जो अमृत का जो पान करवा रहे थे भगवान विष्णु, जो मोहिनी अवतार में वहां पे थे, स्वर भानु के रूप को वहां पे जो चंद्रमा, और जिनको हम चंद्रदेव और सूर्य देव कहते हैं, उन्होंने उनके रूप को जान लिया कि ये तो स्वर भानु है। तो उन्होंने इस चीज की शिकायत भगवान विष्णु से की। तो भगवान विष्णु इस चीज से आहत हुए और उन्होंने स्वर भानु का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया। परंतु जब तक जो स्वर भानु है वो अमृत की बूंद पा चुका था, तो वो अमृतत्व को प्राप्त कर चुका था। तो इस स्थिति के अंदर ब्रह्मा जी ने जो धड़ था उसको केतु का रूप दिया, और जो सिर था उसको राहु का रूप दिया। तो इनको नव ग्रह के अंदर एक स्थान दिया गया। यद्यपि इनका कोई भी की फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन ये शैडो रूप में सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाने में हमेशा मतलब शामिल रहते हैं। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और अगर अपन साइंस की लैंग्वेज में अगर बात करें तो इनको
केतु को साउथ नोड कहा जाता है और राहु को नॉर्थ नोड कहा जाता है, और कुछ जगहों पे इनको मैथमेटिकल पॉइंट्स के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगर अपन अब कहानी या फिर हमारे शास्त्रों के विषय से भी अलग अगर अपन बात करना चाहें, तो यहाँ पे जो सूर्य है वो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। ज्योतिष में जब हम बात करते हैं, यह हमारे देह का कारक है। और चंद्रमा है, वो हमारे मन का कारक है। तो जब भी कोई जीव होता है, वो अमृतत्व को प्राप्त करना चाहता है या जो भी मोक्ष की प्राप्ति की रास्ते की तरफ चलना चाहता है, तो उसके रास्ते में जो स्वर भानु नामक राक्षस जो उसके रास्ते में आता है, तो उस स्थिति के अंदर जब शिकायत परमात्मा से यहाँ पे आपका मन या फिर आपकी जो आत्मा करती है, तो इसको हम इस स्वरूप में भी समझ सकते हैं कि वहां पे जो राहु और केतु है वो बाधा डालने का प्रयास करते हैं। परंतु ये इंसिडेंट होने के बाद में, जैसा कि राहु जो है उसको अमृतत्व की प्राप्ति होगी, पर अमृतत्व प्राप्त होने के बाद वो उसको भोग नहीं सका, तो उसको शरीर की लालसा रहती है। और जो केतु है उसको अमृतत्व की, क्योंकि जब उनका गला काटा गया तो अमृत जो था वो गले से नीचे नहीं उतर पाया। तो केतु मोक्ष की प्राप्ति के लिए भटकता रहता है। अब जो केतु है उसके पास में सर नहीं है, तो सर विहीन होने की वजह से वो दिशाहीन है। और उसके पास केवल और केवल यहाँ पे फीलिंग्स है, इमोशन है या इंट्यूशन है, जिसके बेसिस पे वो एक ट्रू ट्रू विजडम जिसको बोलते हैं, वो उसके पास है कि कभी भी जो गलत रास्ता है उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलना है, उसका अंजाम गलत होना है। तो वो उस अंजाम को भुगत कर सभी को, चाहे फिर वो अगर कोई समझदार हो तो सही से रास्ते पे पहले से चल पड़ेगा, अगर वो समझदार नहीं है तो उसको वो अब सांसारिक दुख में वो देह के रूप में भी उसको पीड़ा दे सकता है, जिनको हम तीन दुख कंसीडर करते हैं कि देविक, देहिक और भौतिक। उस स्वरूप में वो इंसान को प्रताड़ित करके उसके मोक्ष की तरफ लेके जाता है। दूसरी तरफ अगर अपन राहु और केतु को समझना चाहें, तो केतु जो है उनको भृगु नंदी नाड़े के अंदर हम नाना जी के रूप में जानते हैं, और जो राहु है उनको दादाजी के रूप में जानते हैं। तो किसी भी प्राणी का जो डीएनए है वो अपने माता पिता से आता है, और माता पिता को अपने नाना जी और दादाजी से आता है। तो ये भी एक लीनिएज हम इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले केतु जो है या राहु है, ये दोनों कार्मिक बैगेज कैरी करते हैं। जो हमने पास्ट में हमने क्या किया है, जो जो हमारे देह के ऊपर हमने कष्ट जो हमें मिलते हैं, या भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से हमें किसी भी प्रकार का जो भी हमें कष्ट जीवन में मिलता है, वो हमारे कार्मिक बैगेज हैं जो हम कैरी कर रहे हैं। और यहाँ पे केतु और राहु जो कि हमेशा वक्री चाल चलते हैं, तो उनका उद्देश्य यही होता है कि जो चीजें आपने जाने अनजाने में एकत्रित की है, उनको आप वापस से अनडू करें और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आप जाएं। यहाँ पे बहुत से लोगों का भ्रम रहता है कि राहु और केतु दो अलग अलग प्लेनेट की तरह काम करते हैं, परंतु राहु और केतु एक यूनिट की तौर पे ही हमेशा काम करते हैं। जहाँ केतु बैठे होते हैं वहां से एग्जैक्ट 180 डिग्री पे राहु विद्यमान होते हैं। और दोनों का जो लक्ष्य होता है वो हमारे आत्म तत्व की प्राप्ति ही होता है, परंतु इनका रास्ता थोड़ा अलग अलग भिन्न भिन्न लोगों को ज्ञान पड़ता है। केतु को फ्लैग रूप में दिखाया गया है, जिसमें ध्वजा का रूप भी इनका जो प्रतीक बोलते हैं हम, फ्लैग या फिर ध्वजा बोलते हैं। और दूसरा ये एक जो गदा बोलते हैं हम, मेस, वो भी धारण करते हैं। और उसके अलावा ओरोबोरस जो एक प्रतीक होता है, जिसमें एक सर्प है जो अपने आप को ही अपनी पूंछ को खा रहा है खुद से। इन तीनों शब्दों से, तीनों प्रतीकों से ये समझ सकते हैं कि केतु आपको जीवन में वो ऊंचाइयां दे सकता है जिनकी कोई सीमा नहीं है। वो फिर आध्यात्मिक सीमा हो चाहे मेटेरियलिस्टिक जगत की भी कोई सीमा नहीं है। और जो कुछ भी राहु कैरी करता है वो सब केतु कैरी करता है। संसार में जितनी भी संगठन की या विघटन की या संसार में जो कुछ भी हो रहा है, नित्य नए क्रिएशन हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें भी केतु का बहुत बड़ा योगदान है। केतु एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे काम करता है। केतु या तो
बहुत ज्यादा क्रूअल होगा या बहुत ज्यादा दया भावी होगा। केतु बीच की स्थिति में कभी भी नहीं रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राहु जो है वो फ्यूचरिस्टिक प्लेनेट है। हमेशा फ्यूचर की तरफ उसकी टेंडेंसी रहती है, और वो किसी सीमाओं को, बाउंड्रीज को नहीं मानता है। उसी तरीके से केतु जो है वो आपके पास्ट को डिनोट करता है। जो चीजें आपने लर्न की है, या आपके एक्सपीरियंस हैं, या स्किल्स जो आपने ऑलरेडी आपके जीवन में, आपने पास्ट बर्थ्स में आपने कैरी करे हैं, उनको डिनोट करता है। अब जो इंसान का या फिर जितने भी जो प्लैनेट्स हैं उनकी एनर्जी, या जीव जो है वो इन दो के बीच में ही लाई करता है। अब जैसे पास्ट और फ्यूचर के बीच में प्रेजेंट होता है, वैसे ही इंसान जो है अपना जीवन इन दोनों के बीच में पाता है। तो सबसे ओल्डेस्ट प्लेनेट के तौर पे केतु को हम जानते हैं। और जो भी कुछ संसार में निर्माण हुआ है या आगे भी होगा, उसमें केतु का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान हम देखते हैं। केतु को गणपति जी से भी हम कनेक्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट बोर्न चाइल्ड है यूनिवर्स के। क्योंकि गणपति जी का भी सर नहीं था, उनको भी हाथी का शीश लगाया गया। तो उसी प्रकार से जो केतु है वो गणपति जी से एक सिमिलरिटी फील करते हैं। तो जब भी केतु से संबंधित कोई समस्याएं होती है, तो उसमें गणपति जी को अपन अगर उनकी उपासना अगर करते हैं, तो हमारे लिए एक अच्छी रेमेडी के तौर पे हम उसको देख सकते हैं। अब अगर केतु के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में बोलें, तो केतु का जो सरपेंट हुड होती है, जिससे ह्यूमन बॉडी अटैच हो रहती है। केतु जो है वो पूंछ के तौर पे हम देखते हैं, या जितने भी कॉमेट या फिर एस्ट्रॉइड्स जो हैं उसके तौर पे भी हम देखते हैं, या शिखा जो है उसको भी हम केतु से देखते हैं, या जितनी भी पतली चीजें हैं वो सारी केतु से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे उनका कनेक्शन सांप से भी हम देखते हैं, कि उनकी जो आईज होती है वो काफी पेनेट्रेटिंग आईज होती है, या सम्मोहित करने वाली होती है। या तो वो किसी को, जब केतु के स्वरूप को हम देखेंगे, या तो सामने वाला इंसान उनसे इतना ज्यादा सम्मोहित हो जाएगा कि वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, या वो उनसे इतना भयभीत हो जाएगा कि उनको समझ नहीं आएगा कि मैंने ये क्या देख लिया है। तो उनका जो फेस रहता है वो स्मोकी फेस रहता है। अगर केतु पहले या दूसरे भाव में प्लेस हो, तो ये क्वालिटीज आप ज्यादा तौर पे उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स में आप देख सकते हो। अब केतु के बारे में एक चीज और भी बोली जाती है कि कुजवत केतु, जो केतु है वो मार्स की तरीके से काम करते हैं। और पराशर ऋषि ने एक चीज और भी बोली है कि जितनी भी क्वालिटीज राहु कैरी करते हैं, वो सारी क्वालिटीज केतु के अंदर है। तो कुछ लोग समझते हैं कि राहु सब कुछ दे सकते हैं, केतु सब छीनते हैं। परंतु केतु जब देने पे आते हैं, उनके जो पुण्य के फल हैं, या जो आपके गुड कर्मास है पास्ट लाइफ से, तो वो सडन आपको देते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। केतु की क्वालिटी मोस्टली क्या होता है कि सन, मार्स और जुपिटर, इन तीनों की क्वालिटीज भी केतु कैरी करते हैं। इन तीनों की तीनों के तीनों फायरी प्लेनेट हैं। केतु भी फायरी प्लेनेट है। ऑल्दो हम केतु के बारे में ये भी बोलते हैं, केतु जो है सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। तो केतु को नेगेटिव सन के रूप में भी हम देखते हैं। नेगेटिव सन के रूप में जो कुछ भी क्वालिटीज सन की है, वो सारी क्वालिटीज केतु डिसोल्व करने की क्षमता रखते हैं। सेम वे जो मार्स है, उनका कलर रेड कलर होता है। तो केतु के बारे में बोला जाता है कि जो इंफ्रा रेड कलर है, जो वायलेट अपन रेज बोलते हैं, जो ह्यूमन बीइंग की आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है, वो चीजें भी केतु के द्वारा प्रदर्शित करी जाती है। अब अगर हम बात करें कि केतु के पास फिजिकल बॉडी तो नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट्स कैसे कैसे देता है, कैसे इसका प्रभाव आपके चार्ट पे या फिर लोगों के जीवन में होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केतु कौन से भाव में प्लेस है। जिस भाव में ये केतु बैठे हैं, जिस प्लेनेट के साथ कंजंक्शन में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि के स्वामी की क्या स्थिति है। उस राशि का जो स्वामी है वो उच्च की अवस्था में है, नीच की अवस्था में है, स्वयं की राशि में है, या पीड़ित अवस्था में है। दूसरी बात, उनको कौन कौन से ग्रह उनको दृष्ट कर रहे हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर है, या पीड़ित ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर है, या फिर मेलेफिक प्लेनेट की दृष्टि उनके ऊपर है। उसके अलावा राहु और केतु के बारे में ये भी मत
अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। केतु जो है सेजिटेरियस साइन में उच्च के हो जाते हैं और जेमिनाई साइन में नीच के हो जाते हैं। तो कुछ विद्वानों का मत है कि स्कॉर्पियो साइन में ये उच्च के हो जाते हैं और टोरस साइन में ये नीच के हो जाते हैं। और उल्टा रहेगा राहु के लिए, राहु जिस भाव में उच्च के होंगे वहां केतु नीच के हो जाएंगे। तो अब इसमें भी दो मत रह रहे हैं विद्वानों के, जिसमें विद्वान कहते हैं कि सेजिटेरियस में इसलिए केतु उच्च के हो जाते हैं कि अगर उसका सिंबल हम देखने में आए तो एक एरो का सिंबल है और एक योद्धा का सिंबल है। और योद्धा का सिंबल है तो वहां पे जब हम सौर मंडल के अंदर जब किसी भी पोजीशन की बात करते हैं, डेजिग्नेशन की बात करते हैं, तो केतु को एक सैनिक के तौर पे हम देखते हैं, सैनिक के तौर पे देखते हैं। दूसरी चीज, जो कुछ क्वालिटीज मार्स कैरी करता है उसका एडवांस फॉर्म या एक्सट्रीम फॉर्म जो है वो केतु के पास है। तो केतु एक लड़ाका फॉर्म में हम केतु को देख सकते हैं। तो दूसरी चीज, जितनी भी नुकीली चीजें हैं जिनके अंदर शार्पनेस है वो भी केतु से हम देखते हैं, जितने धारदार हथियार है या और है। तो नाइन्थ साइन जो रहता है वो एक तरीके से वॉरियर का साइन है, तो यहाँ पे बोला जाता है। और दूसरी चीज, केतु जो है वो गुरु ग्रह का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि केतु जो है उसको प्योर विजडम के तौर पे भी हम देखते हैं, जो एक्सपीरियंस इतने सारे कैरी किए हैं। तो यहाँ पे केतु को इसलिए बोला जाता है कि वो उच्च के हो जाते हैं। दूसरी चीज जेमिनाई है, जेमिनाई के अंदर आपके तर्क होते हैं, या वहां पे बहुत सारी आपको बातें करनी है, तर्क देने हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल की बातें करते हैं। तो केतु के पास यहाँ पे सर नहीं है, तो वो एक फीलिंग के तौर पे जाने जाते हैं, वो डिटैच तौर पे जाने जाते हैं। तो इसलिए वहां पे वो नीच के हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि स्कॉर्पियो साइन में जो दूसरा मत है कि क्यों वहां पे स्कॉर्पियो साइन में उच्च के हो सकते हैं, तो केतु ग्रह के बारे में हम जैसा जानते हैं कि वो एक मिस्टिक प्लेनेट है और सडननेस का कारक है। उनके अंदर डेप्थ बहुत ज्यादा है, और इतनी दुनिया में जो भी छिपी हुई चीजें हैं, जो गहराई में चीजें हैं, वो सब केतु से डिनोट करी जाती है। दूसरी चीज, ओकल्ट साइंस या फिर ऐसी चीजें जिनको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हो या जो आउटर रियल है, वो सब केतु डिनोट करता है। और अष्टम भाव से भी हम ऐसा ही कुछ समझ सकते हैं। पहली चीज वो मार्स वहां पे रूल करते हैं, हम काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो स्कॉर्पियो साइन को मार्स रूल करते हैं। और दूसरी चीज, स्कॉर्पियो साइन का भी जो सिंबल होता है वो बिच्छू होता है, तो बिच्छू का भी डंक होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि केतु भी इसी तरीके से काम करते हैं, जब वो किसी को बदला लेने पे आते हैं तो वो डंक नुमा रूप से बदला लेते हैं, फिर वो देखते नहीं है, उनमें कोई दया नहीं है, कि मर्सीलेस हो जाते हैं वो। ये सारे रीजन यहाँ पे हम केतु के उच्च होने के लेते हैं। और सेकंड हाउस से अपन देखते हैं कि सेकंड हाउस फैमिली का है, कुटुंब का है, या फिर फूड का है, या फिर एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, या किसी भी प्रकार की जो चीजें हैं हम अपरिग्रह करते हैं, वो सारी चीजें केतु के जितने जो कारक तत्व हैं उसके विपरीत है। तो केतु वहां पे नीच का हो जाता है। तो ये दोनों दोनों पक्ष विद्वानों के हैं, जिनको अपन हम दोनों पक्षों को लेके ही चलते हैं। तो अब केतु के बारे में ये बोला जाता है कि केतु जिस प्लेनेट के साथ बैठेंगे उसकी क्वालिटी को पूर्ण रूप से या तो बढ़ा देंगे या बिल्कुल खत्म कर देंगे। ऐसा ही राहु के लिए बोला जाता है। और जिस राशि में बैठे हैं तो वहां पे या जिस भाव में बैठे हैं वो ये प्रदर्शित करता है कि केतु का अभी तक क्या जर्नी रही है, पास्ट लाइफ तक जो जीव है उसने क्या अचीवमेंट किए हैं, क्या उसने कार्मिक बैगेज अपने साथ में कैरी किए हैं। वो सारी चीजें वहां पे केतु बोल रहा होता है। और केतु का फोकस होता है कि जीव जो है वो सभी ज्ञान को अपने अंदर इंटरनलाइज करे। जितना भी जो मेटेरियलिस्टिक चीजें जो बाहर अपने को दिख रही है वो वैसा सत्य नहीं है, चराचर जगत का सत्य वैसा नहीं है। तो वो आपसे चाहता है कि जो चीजें उसने फेस की है वो आप ना करो। तो वो आपको हर प्रकार से को दुख दे के भी, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ले जाके, फिर उसका एकदम से लॉस करवा के भी, एक प्रकार से आपसे वो ये चीजें ज्ञात कराने की कोशिश करता है कि केतु जो है वो डिटैचमेंट या रिनंसिएशन, जो मोस्ट जो एक
टर्म केतु के साथ यूज की जाती है वो मोक्ष के तौर पे की जाती है, कि केतु जो है वो मोक्षदायक है। केतु जहाँ बैठे हैं उन जगह, उस जगह से जुड़े हुए कारक तत्वों को, या जिस साइन में बैठे हैं वहां के कारक तत्वों से इंसान को मुक्ति प्रदान करते हैं। मान लीजिए केतु किसी के 12th हाउस में विराजमान है, तो वो 12th हाउस लगन से 12th है, तो वो खुद के नाम से या खुद के ईगो से, अहंकार से, सेल्फ आइडेंटिटी से, या संसार की जितनी भी चीजों में वो ट्रेवल करके आया उन सब से मोक्ष प्रदान करके उस चेतन तत्व में विलीन होने की तरफ इंसान को प्रेरित करता है। अब अगर यहाँ पे इंसान उन चीजों की तरफ नहीं बढ़ता है, तो वो इंसान को विभिन्न प्रकार के कष्ट प्रदान करता है। हो सकता है वो उनको जेल में भेजे, या हॉस्पिटलाइज करे, या घर परिवार से एकदम दूर एकांत में भेज दे, या पहाड़ों में या आश्रम में गुरु के चरणों में भेज दे। तो हर प्रकार की जो चीजें हैं वो केतु वहां पे अपनाता है, और उसका अल्टीमेट जो मोटिव है वो मोक्ष प्रदान करना है। अब दूसरी चीज, केतु जो है आपके पास्ट लाइफ कर्मास को डिनोट करता है, जो आपके पास्ट लाइफ बैगेज हैं, कार्मिक जितने भी। उसके अलावा सडन इवेंट या अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो भी हम केतु से देखते हैं। केतु के बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि केतु किस समय क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो मानसिक तौर पे या ब्रेन या बुद्धि का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने इमोशनल या इरेशनलिटी का इस्तेमाल करते हैं। केतु के बारे में लोग बोलते हैं कि ओनली केतु डिटैचमेंट का कारक है या मोक्ष का कारक है, परंतु अगर वही केतु नेगेटिव फॉर्म में मैनिफेस्ट हो, तो एक जैसे बच्चा होता है कि बच्चे को हैबिट होती है कि मुझे ये खिलौना भी चाहिए, या मेरे को, उसके लिए वो हर प्रकार के चरित्र अपनाता है कि झूठ भी बोलता है, रोना भी करता है, धोना रोना धोना करता है, हर प्रकार के वो हथकंडे अपनाता है। तो वो सेम वे, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है तो इंसान को अपने अपनी लाइफ को जीने के लिए अलग अलग तरीकों की आवश्यकता होती है। तो केतु भी अपने नेगेटिव फॉर्म में इस तरीके के कार्य करवा सकता है। और वो ही अगर पॉजिटिव रूप में मैनिफेस्ट हो, तो वो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा गणितज्ञ, एक अच्छा विद्वान, या एक अच्छे लेवल का लॉयर भी आपको बना सकता है। दूसरी चीज, केतु से हम हमारे पेट्स को भी कनेक्ट करते हैं। उसका साइंटिफिक रीजन, जैसा कि सर ने हमें जितना कुछ बताया है या मैंने समझा है, कि केतु के अंदर फीलिंग्स होती है, इंट्यूशन होती है, और वही जो एक डॉग भी है उसके अंदर भी फीलिंग या इंट्यूशन ही होता है। तो वो अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाता है कहीं ना कहीं। या जितने भी जो जानवर हैं जो अपनी बात को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उनसे केतु कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट करता है। तो केतु के बारे में एक ये भी रेमेडी दी जाती है कि अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। दूसरी चीज, अगर हम अब बात करेंगे कि केतु का अलग अलग प्लेनेट के साथ में किस तरीके से व्यवहार रहता है। अगर केतु का सबसे पहले सूर्य से हम स्टार्ट करते हैं। सूर्य जो आत्मा के कारक हैं, उसके बाद में आपके सेल्फ के कारक हैं, आपकी वाइटैलिटी के कारक हैं, आपकी इम्यूनिटी के कारक हैं, आपके पिता के, गवर्नमेंट के, या जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज है उन सभी के कारक हैं। तो केतु जब भी पॉजिटिव फॉर्म में होगा, तो केतु यहाँ पे इन सभी कारक तत्वों को मैनिफेस्ट करेगा और इंसान को इन सभी चीजों के अंदर तरक्की देगा। क्योंकि सूर्य नेम फेम भी है, तो केतु अच्छी स्थिति में यहाँ पे प्लेस होने पे इंसान को अच्छा नेम फेम दे सकता है, और इंसान को अपने आत्मा से अवगत करा सकता है, या सेल्फ रियलाइजेशन करवाने की भी यहाँ पे संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में अगर केतु नेगेटिव रूप में मैनिफेस्ट है, तो यहाँ पे वो इंसान को शारीरिक रूप से पीड़ा दे सकता है। जैसा कि सूर्य जो है वो आंख को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंखों में, आंखों की रोशनी से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, या हार्ट से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, या पिता जो हैं उनका सडन एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई नुकीली चीज, धारदार चीजों से उनको चोट लगने के भी चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज, केतु जो है वो नेगेटिव फॉर्म में होगे तो वो आपको शॉर्ट टेम्पर भी बना देंगे। किसी के साथ में भी झगड़ा करने वाली प्रवृत्ति भी आपको यहाँ पे दे देंगे।
पिता जो है उनके अंदर इस प्रकार की संभावनाएं आपको दे देंगे, या पिता से आपका डिटेचमेंट डिटैचमेंट करवा देंगे, या गवर्नमेंट बॉडीज के साथ में आपके जो इश्यूज हैं, लीगल इशू है या कन्फ्लिक्ट है, उसके अंदर आपको डाल देंगे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि सन की स्थिति क्या है चार्ट में, सन के डिस्पोजिटर की स्थिति क्या है, उसके बाद में इनके ऊपर कौन से प्लेनेट की दृष्टि है, और ओवरऑल जो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेनेट है वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बेसिस पे हमें पता लगेगा कि यहाँ पे केतु और सन किस प्रकार से रिजल्ट देंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेनेट मून की बात करते हैं, तो केतु जब भी मून के साथ होगा तो सबसे पहली चीज ये कि केतु की एनर्जी कभी भी मून कैरी नहीं कर पाता है। तो उसके लिए मन के लिए बड़ी एक विडंबना की स्थिति होती है, जिसमें वो असहाय स्थिति के अंदर इंसान मानसिक रूप से हो जाता है। अगर यहाँ पे इंसान मेडिटेशन करे या फिर साधना के पथ पे चले, तो उसके लिए वो एक बहुत ही अच्छी स्थिति हो सकती है। या हम बोलें कि जो एक इंस्ट्रक्टर हो सकता है जो साधना के पथ पे, या भगवान शिव से जुड़ा हुआ, या माता पार्वती से जुड़ा हुआ, ऐसी चीजों को भी जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो यहाँ केतु अच्छा होता है। अब केतु जब यहाँ पॉजिटिव फॉर्म में होगा तो ऐसा इंसान अच्छा साधक होगा, उसकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होगी, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी मानसिक रूप से नहीं होगी। ऐसा इंसान अपने आप को एकाग्र कर अपने इस जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। जब हम साधक योग की बात करते हैं तो साधक योग में केतु और मून दो महत्वपूर्ण प्लैनेट होते हैं, जहाँ पे केतु और मून की अच्छी स्थिति में होने पे ऐसा इंसान अपने मन और अपनी इंद्रियों को वश में करके अच्छे साधक के रूप में काम कर पाता है। यही अगर केतु की स्थिति खराब है या यहाँ पे मून की स्थिति खराब है, तो उस स्थिति में हम ये देख पाएंगे कि जो इंसान है वो मानसिक पीड़ा बहुत ज्यादा फेस करेगा। हो सकता है कि पागलपन तक की भी नौबत वहां पे आ सकती है। ऐसे लोग अपने आप को इमोशनल रूप से कैरी नहीं कर पाते, तो सुसाइडल टेंडेंसी भी कई बार उनकी देखने को मिलती है यहाँ पे। या जो मदर है, मदर के जीवन में आंशिक सडन कोई भी लॉस होना, या मदर का जो भाव होता है वो उनके जीवन से खत्म हो जाना, या माता से संबंध खराब हो जाना, या जितनी भी माता तुल्य जो स्त्रियां हैं उनके साथ में संबंध खराब हो जाना, ये स्थिति भी देखी जाती है। मून जो है जल का भी कारक है, तो ऐसे लोग जल की कमी या डिहाइड्रेशन का इश्यू भी हम देख सकते हैं। अगर जिस समय ये दोनों की स्थिति अच्छी नहीं है या नेगेटिव फॉर्म में मैनिफेस्ट है, उस समय में ऐसे लोग पानी की इनकी कमी हो जाती है, या शरीर में और भी डेफिशिएंसी होने के कारण रहते हैं। दूसरी चीज, इसके बाद अगर अपन बात करेंगे केतु और मार्स की, तो केतु और मार्स की बात करेंगे तो केतु और मार्स जो है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुजवत केतु, जो केतु है वो मार्स के ही एक एडवांस फॉर्म के रूप में काम करता है, और दोनों फायरी प्लेनेट हैं। ये दोनों मैनिफेस्ट जब पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं तो ऐसे लोग एक अच्छी, आप बोल सकते हो कि एयरफोर्स से जुड़े हुए या फिर सेना के किसी उच्च पद की स्थिति मिलने की संभावना रहती है। लेकिन यही अगर केतु नेगेटिव फॉर्म में है, तो ऐसे जो सड़क सड़क छाप जो गुंडे बोल सकते हो, या ऐसे दंगे कराने वाले जो लोग आप बोल सकते हो, या जो हथियार हथियार वगैरह बनाते हैं, ऐसे लोगों को भी आप देख सकते हो। और यही केतु मार्स के साथ अगर कोई एक अच्छा प्लेनेट या बड़ा प्लेनेट कनेक्ट हो पाए, जैसे सैटर्न कनेक्ट हो जाए या जुपिटर कनेक्ट होता है, तो हथियारों से या फिर विस्फोटक जितने भी पदार्थ हैं उनकी फैक्ट्री बनाने का भी आप देख सकते हो। यहाँ पे नुकीली जितनी भी चीजें हैं, ऐसा काम जातक कर सकता है। दूसरी चीज, केतु मार्स जब भी साथ में होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सिनेरियोज बन सकते हैं। पहला, एक पेट्रियोटिज्म भी इंसान के अंदर जागृत होता है, जिसमें वो देशभक्ति की भावना के साथ देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखता है। सामने चाहे 1,000 लोग हैं, बिना हथियार के भी लड़ने की हिम्मत रखता है। तो केतु एक पागलपन की सीमा तक इंसान को लेके जा सकता है। और अगर इंसान यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में मैनिफेस्ट हो ये सारी चीजें, तो इंसान जोर जबरदस्ती करके किसी भी हद तक अपनी बात मनवाने की भी हिम्मत रखता है, जिसमें हम मास जो कन्वर्जन बोल सकते हैं रिलीजन का। क्योंकि केतु जो है वो
एक कट्टरपंथ को भी डिनोट करता है, जिसमें हम अगर बात करें कि औरंगजेब जैसे जो शासक पास्ट में हुए हैं, जिन्होंने अपने जोर जबरदस्ती के दम पे लोगों को कन्वर्ट करवाया, तो इस तरीके की संभावनाएं भी देखी जा सकती है। फिर केतु मार्स के तौर पे सद्दाम हुसैन या फिर जो हिटलर जैसे लोग हैं, अगर इवन केतु मार्स की राशि में हो या मार्स के साथ किसी भी तरीके से कनेक्शन भी बना रहा हो, तो इस प्रकार की भी चीजें देखने को मिल सकती है। तो केतु यहाँ पे जैसा कि अब तक अब बात की है कि एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे काम करता है। हो सकता है कि वो एकदम साधक भाव में है या एकदम दयालु है, और दूसरा एकदम मर्सीलेस भी हो सकता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन है क्या है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है इसके बारे में। जैसा कि अपन बात कर रहे थे केतु मार्स के बारे में, तो हिटलर का जन जैसे मैंने विषय इंगित किया, तो हिटलर के भी चार्ट के अंदर थर्ड हाउस के अंदर केतु मार्स की युति देखने को मिलती है। तो उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज आप देख सकते हो, और आप अंदाजा लगा सकते हो कि केतु मार्स की जो युति है वो किस हद तक एक ऐसे शासक, क्रूर शासक को भी पैदा कर सकती है, और दूसरी साइड अगर वो ही एक अच्छी फॉर्म में हो तो एक बड़े से बड़े वायुसेना के अध्यक्ष को या फिर एक देशभक्त को भी इस चीज से इंगित किया जा सकता है। अब जब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेनेट की, केतु मरकरी, तो यहाँ पे मरकरी के बारे में अगर बात करें तो मरकरी जो है वो आपके इंटेलेक्चुअल को डिनोट करता है, आपकी मेमोरी को डिनोट करता है, आपकी एजुकेशन को डिनोट करता है, आपकी सेंसेस को डिनोट करता है, जैसे जो ईएनटी है, ईयर नोज थ्रोट। और उसके बाद वाणी या जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, या कितनी लैंग्वेज के आप ज्ञाता हैं, वो सारी चीजें यहाँ से मरकरी से हम देखते हैं। तो जब भी केतु मरकरी के साथ कनेक्ट होगा और अच्छी फॉर्म में या पॉजिटिव पॉजिटिव रूप में मैनिफेस्ट होगा, तो उस स्थिति के अंदर केतु ये सारी क्वालिटीज को बढ़ा देगा। जैसा कि अगर मैं एग्जांपल लूं मोदी जी का, तो मोदी जी के चार्ट में केतु जो है वो मरकरी के साथ वर्गो साइन में है, और केतु का जो डिस्पोजिटर मरकरी है वो उच्च की स्थिति में वहां पे है। और ऐसी स्थिति में होने पे ऐसे इंसान की एनालिटिकल एबिलिटी या फिर मेमोरी जो रहती है वो बहुत ही शार्प होती है, और सालों की भी बातें वो 20-20 30-30 साल की बातें भी नहीं भूलते हैं, और किसी भी काम को बहुत ही निपुणता से इतने अच्छे ढंग से करने की उनमें कैपेबिलिटी होती है जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। यही अगर केतु मरकरी नेगेटिव फॉर्म में मैनिफेस्ट हो, तो उस स्थिति में इंसान जो है वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर सकता है, जैसे कि सबसे पहले बोलने से रिलेटेड या स्टैमरिंग या वाणी दोष जो हो सकता है, या फिर फाउल लैंग्वेज का उपयोग ऐसा इंसान कर सकता है, या उनके एजुकेशन में ब्रेक आ सकता है, या जो ईएनटी से रिलेटेड या नर्व सिस्टम से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको भी हम इस स्थिति में देख सकते हैं। तो आप जैसा समझ पा रहे हैं कि केतु मरकरी जो है वो जिस तरीके से मून मून केतु की एनर्जी को नहीं कैरी कर सकता, वैसे काफी बार मरकरी की स्थिति में भी ये देखा गया है कि इंसान है वो मरकरी केतु साथ होने पे काफी ज्यादा एक इमोशनल टर्मोइल की तरफ आता है। क्योंकि अगर अपन देखने जाएं तो जो मरकरी है वो मून का ही एक रूप माना जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे काफी ज्यादा पीड़ा की स्थिति केतु मरकरी की स्थिति में भी रहती है। अब अगर नेक्स्ट प्लेनेट हम देखें केतु जुपिटर, केतु जुपिटर के बारे में बोलें तो ये सबसे एक बेस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है, जिसमें जो गुरु है वो केतु के साथ में मिल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जो ज्ञान है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहती है। ऐसा इंसान बहुत एक अच्छे किस्म का साधक हो सकता है, और अपने रिलीजियन या अपनी जो जड़ों से जुड़े रहने वाला है। क्योंकि केतु का एक कारक तत्व रूट भी है, जिसको हम बोलते हैं कि ऐसा साधक अपने धर्म से जुड़ी हुई चीजें या अपने परिवार से जुड़ी हुई चीजें उनका काफी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखता है, या शास्त्रों को बहुत अच्छे तरीके से डिकोड करने की इनमें कैपेबिलिटी होती है। ऐसे इंसान बहुत अच्छे लेवल के जो डायरेक्टर होते हैं मूवीज के, वो भी हम बोल सकते हैं बन सकते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर इनके अंदर जो साधना करने की या जो डिवाइन ब्लेसिंग की
कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इनको बहुत ज्यादा डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है। और यहाँ पे जो जीव है वो मोक्ष की तरफ अपना रास्ता आसानी से तय करता है। और नेगेटिव फॉर्म में होने पे जीव यहाँ पे नार्सिसिस्ट हम देख सकते हैं कि उनके अंदर एक नार्सिसिज्म की भावना आ सकती है। और वो सिर्फ अपने स्वार्थ के अलावा किसी भी बात को नहीं जानेंगे। अपने स्वार्थ के लिए वो धर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए वो धर्म को आड़ बना के अपना कोई रैकेट चला सकते हैं, या अ, जो ढोंगी गुरु रहते हैं उस टाइप की चीजें भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं केतु वीनस की, तो केतु वीनस का भी जो योग है वो भी, क्योंकि वीनस को भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रूप में जानते हैं, तो ये भी एक काफी अच्छी युति है। लेकिन अगर यहाँ पे एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में, एक अति की फॉर्म में अगर जाते हैं, तो ये युति आपके लिए बहुत विनाशकारक भी हो सकती है। जो सर ने काफी बार जैसे बताया है कि जो विवाह को खत्म करने वाली स्थिति भी ऐसे योग में हम देख सकते हैं, अगर इसको सही डायरेक्शन नहीं दी जाए। जैसे कि वीनस जो है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, और जो भगवान शिव के काफी बड़े उपासक माने जाते हैं। यहाँ जो वीनस है वो धन के कारक हैं, और जितनी भी स्त्रियां होती है, युवा स्त्रियां, उनको भी हम वीनस से देखते हैं। आपकी बहन हो गई, आपकी पत्नी हो गई, या जो आपकी हम उम्र स्त्रियां होती हैं, उनको हम वीनस से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज, जितनी भी लग्जरी चीजें या धन या फिर व्हीकल, ये सारी चीजें हम वीनस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे केतु जब भी वीनस के साथ में युति में आता है, तो ऐसा इंसान अगर पॉजिटिव फॉर्म में ये जो युति है वो मैनिफेस्ट हो रही हो, तो इस स्थिति में इंसान बहुत बड़ा देवी का साधक बन सकता है। या जो रिलेशन होगा पति पत्नी का, वो एक डिवाइन रिलेशन होगा, जिसके अंदर पति पत्नी एक सांसारिक रिश्ते से या बंधन से ऊपर उठकर एक देविक रूप में उस रिश्ते को लेके जाते हैं। और यही अगर गलत फॉर्म में या फिर नेगेटिव फॉर्म में मैनिफेस्ट हो, तो उस स्थिति के अंदर जो केतु और वीनस हैं, वो इंसान को बहुत सारी बीमारियों के रूप में भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं। जैसे सेक्सुअल डिजीज होने की संभावना यहाँ पे रहती है, या जो सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं उनमें भी डिजीज होने की संभावनाएं रहती है। या ऐसा इंसान जो अपने चरित्र को भी जोर जबरदस्ती खराब करने की कोशिश कर सकता है। अब नेक्स्ट प्लेनेट अगर अपन बात करें केतु सैटर्न के बारे में, तो सैटर्न यहाँ पे प्रोफेशन का कारक है, बड़े भाई का कारक है, या जो कर्म कर्म की जो डिलीवरी जिसको बोलते हैं, एक तरीके से पोस्ट बॉय है, जो आपके जितने भी कर्मा हैं उनको डिलीवर करता है। और गरीबी का भी कारक सैटर्न है। उसके बाद जितने भी जो किसान हैं या निचले तबके के जो लोग होते हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, वो भी यहाँ पे सैटर्न होता है। और जब भी सैटर्न केतु साथ में एक युति में आते हैं, तो ये भी एक साधक योग का पार्शियल फॉर्म है, जिसके अंदर इंसान अपनी सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए एक साधक के रूप में अपना जीवन यापन यहाँ पे करता है। और दूसरी चीज, ये ही योग इंसान को एक फटे हाल में भी लेके आ सकता है, जिसमें इंसान दर दर की ठोकर खा सकता है। या तो सैटर्न केतु के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो सैटर्न केतु के बारे में ये तक भी हम बोल सकते हैं कि ऐसा इंसान बार बार में काम बदल सकता है, खुद से काम छोड़ सकता है। और ऐसे लोग देखा गया है कि जैसे कबाड़ी का काम या फिर वेस्ट मैनेजमेंट का काम, इस तरीके, या जो किसान होते हैं, जो बहुत ज्यादा मजदूर होते हैं, एक बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले लोग होते हैं, उनको भी हम केतु और सैटर्न की युति से देख सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी जानने के लिए जरूरी है कि जब भी केतु और सैटर्न नेगेटिव फॉर्म में मैनिफेस्ट होंगे, उस स्थिति के अंदर इंसान बार बार अपने काम को छोड़ेगा। एक काम को पकड़ेगा, फिर दूसरे को छोड़ देगा, फिर तीसरे को पकड़ेगा, फिर उसको छोड़ देगा। इस ये स्थिति केतु सैटर्न के अंदर हम देखने को हमें मिलती है। और इंसान इंसान की स्थिति इतनी असहाय हो जाती है कि उसके पास पहनने को कपड़े तक नहीं होते हैं।
तो ये स्थिति हम सैटर्न से जुड़े हुए सभी कारक तत्वों में भी देख सकते हैं। हमारे जो ताऊजी होते हैं या फिर बड़े भाई हैं, उनके साथ भी जीवन में इस प्रकार की समस्याओं का सामना हम देख सकते हैं। और अगर ये पॉजिटिव फॉर्म में है तो ये एक्सेप्शनली गुड है, जिसमें इंसान बहुत बड़े लेवल का वेस्ट मैनेजमेंट या कबाड़ जो एक काम कर सकते हैं, या जैसे कंप्यूटर वगैरह है या टेक्निकल जो चीजें हैं, उनका रिपेयर का काम भी यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे इंसान कर सकता है। अब अगर हम बात करें केतु की हर हाउस वाइज, पहले घर से 12वें घर तक केतु की क्या स्थिति रहती है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो केतु जब भी लगन में प्लेस होते हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है सबसे पहले कि पहला घर किन चीजों को डिनोट करता है। तो पहला घर जिसको हम लगन भी बोलते हैं या असेंडेंट भी बोलते हैं, तो वो कारक होता है आपके सेल्फ का, आपकी पर्सनैलिटी का, आपके जो फीचर्स हैं या फिजिकल बॉडी है, या जो आपकी आइडेंटिटी है, या आपके सेल्फ की लाइकिंग डिसलाइकिंग, जिस भी हाउस से वो कनेक्ट होगा, तो वहां पे वो बताएगा कि क्या आपकी लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। और आपके हेड को भी डिनोट करता है, यानी आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी डिनोट करता है, क्योंकि सूर्य जो है वो पहले घर का कारक है। तो जितनी भी क्वालिटीज हम सूर्य की कहते हैं वो भी हम यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपका टेम्परामेंट कैसा रहेगा, कैसे आप लोगों से रूबरू होते हैं, किस तरीके से आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। दूसरा, इंटेलेक्ट, डिग्निटी, प्रोस्पेरिटी, ये सारी चीजें भी हम लगन से देख सकते हैं कि आपके जीवन में किस तरीके का उतार चढ़ाव, कैसी चीजें रहेगी। अब जब केतु यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे, तो सबसे पहला पहले ये जानना जरूरी है कि केतु के साथ में कौन सा प्लेनेट बैठा है। अगर कोई प्लेनेट नहीं बैठा है तो केतु के रिजल्ट टोटली डिफरेंट होंगे। अगर उनके साथ में कोई प्लेनेट बैठा है तो उनके रिजल्ट टोटली डिफरेंट होंगे। अब ऐसी स्थिति में जब भी केतु लगन में बैठे होंगे और अकेले बैठे हैं, अभी हम यही मान रहे हैं कि केतु सभी भावों में कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग अकेले बैठे हैं। तो केतु जब भी लगन में बैठे होंगे और अकेले बैठे हैं, उस स्थिति में ऐसा इंसान सेल्फ से डिटैच होगा, अपनी आइडेंटिटी से डिटैच होगा, अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में मैनिफेस्ट है तो। और अपनी अपीयरेंस को लेकर या मैं कैसा दिख रहा हूँ, उन चीजों से हटकर वो अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करेगा। वो इंटेरोगेशन जो बोल सकते हो आप, या सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ काम करेगा। वो अपने अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि केतु जब पहले घर में आता है, जैसा कि हम जानते हैं कि केतु वक्री चाल चलते हैं, तो वो सेकंड हाउस से संसार के जितने सुख हैं, परिवार का सुख या एक्यूमुलेटेड वेल्थ या जो भी खाना या कुटुंब या उनके जितनी भी चीजें हम सोच सकते हैं, उन सबको ग्रहण करके, उनको भक्षण करके वहां से वो आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अब उनका फोकस जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ खुद के अंदर सुधार करना है। ऐसी स्थिति में इंसान सेल्फलेस हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे सूर्य भी विराजमान हो, जैसे राजा जनक की अगर हम बात करें, तो राजा जनक जैसे विदेह बनने की संभावना ऐसे बढ़ जाती है, जिसमें इंसान अपने आप के मूल स्वरूप को भूलकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ऐसे इंसान का जो स्ट्रोंग इंक्लाइनेशन जो होगा वो स्पिरिचुअलिटी या धर्म की तरफ होगा। क्योंकि जो 159 जो अपन भाव देखते हैं वो धर्म त्रिकोण है और फायरी साइन है, तो ऐसे इंसान का जो एक्शन ओरिएंटेशन जो होगा वो धर्म की तरफ होगा। वो अपने धर्म को जानने की तरफ, अपने खुद का जो इस जीवन में जन्म लेने का लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ेगा, वो सब चीजों को भुला के। और उसके जो एम्बिशन होंगे वो मेटेरियलिस्टिक नहीं होके सिर्फ धार्मिक रूप से या खुद को जानने के ऊपर ही होंगे। और ऐसी स्थिति में अगर केतु जो है वो नेगेटिव फॉर्म में हो, तो ऐसा इंसान किसी की भी बात नहीं मानेगा। ये जानना जरूरी है कि केतु हेडलेस होता है, और हेडलेस होने पे ऐसा इंसान किसी की भी बात नहीं मानेगा। और उसके डिसीजंस इस तरीके के होंगे कि वो अपने जीवन को खुद ही तबाह कर लेगा। ऐसा इंसान सोचेगा कि मैं सब जानता हूँ, उसका जो अहम है वो उस लेवल पे होगा कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है और मुझे कोई भी नहीं सिखा सकता है। और वो झगड़ा करने पे भी ऐसा इंसान उतारू होगा, और वो
झगड़ा करने से डरेगा भी नहीं, क्योंकि जो राशि यहाँ पे पड़ती है वो एरीज राशि है, और मार्स की राशि मंगल की राशि है, जो एक्शन ओरिएंटेड इंसान को बना देती है। तो इस स्थिति में जो इंसान है वो किसी भी प्रकार की मतलब मारपीट या किसी भी उस चीज से घबराएगा नहीं। तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि केतु किसके साथ बैठा है और कौन सी राशि में बैठा है। इसके बाद जब हम केतु की बात करेंगे, केतु के सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस के बारे में जैसा हम जानते हैं कि सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का भाव है, हमारे फाइनेंस का भाव है, हमारी एक्यूमुलेटेड जो वेल्थ है उसका भाव है, और जितनी भी हमारी फैमिली वैल्यूज होती है उसका भाव है, और जो हमारी स्पीच है या फूड है या हमारी राइट आई जो है उसका कारक है, हमारी जो टंग है, नेल है, नोज है, टीथ है, एम्बिशन, इमेजिनेशन, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ज्वेलरीज होती है, जो आभूषण हम धारण करते हैं वो सभी, या प्रीशियस जितने भी स्टोन्स होते हैं, वो सारे हम सेकंड हाउस से देखते हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये पॉजिटिव फॉर्म में मैनिफेस्ट होगा तो परिवार धर्म से जुड़ा होगा, अपनी रूट से जुड़ा होगा। परिवार चाहे कितना भी वेल्दी हो, वो अपनी रूट्स को नहीं भूलेगा, उस उनके व्यक्तित्व में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में इंसान अपने धर्म और अपनी जो रीति नीति है उनका निर्वाह करेगा, धार्मिक होगा ऐसी स्थिति में इंसान। और इंसान ऐसी स्थिति में डिटैच होगा, जो कुछ भी उसके पास है उसका एक सही दिशा के अंदर इस्तेमाल करेगा। जैसे जो धन है उसका किसी के विवाह करवाने में, जो अनाथ बच्चे हैं या उनकी शिक्षा के अंदर, या जो अनाथ बच्चे हैं उनकी शादी के अंदर, या मंदिर निर्माण, या ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पे पैसे का इस्तेमाल करेगा। वो ही अगर यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में केतु रहे तो ऐसी स्थिति में इंसान की जो वाणी है वो बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगी, फाउल लैंग्वेज हो जाएगी। ऐसी स्थिति में इंसान को थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की संभावना हो सकती है। ऐसा इंसान इमेजिनेशन के अंदर या फैंटेसीज के अंदर जीने की प्रवृत्ति रख सकता है, या फिर दूसरों का जो पैसा है उसको लूटने की स्थिति, या डिफरेंट या गलत तरीके से एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा वेल्थ को। तो ऐसी स्थिति हम यहाँ पे सेकंड हाउस में केतु की देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे अब कौन सा प्लेनेट केतु के साथ बैठा है, उसका डिस्पोजिटर की क्या स्थिति है, कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं, वो भी यहाँ पे हम साथ में देखेंगे। अब दूसरी चीज मैं जब केतु पहले घर में बात कर रहा था तो एक बात मैं भूल गया कि केतु जहां भी बैठा होगा उसके एकदम अपोजिट राहु बैठा होगा। तो हमें ये भी जान लेना जरूरी है कि केतु जब भी जहां पे भी बैठा होगा उसके एकदम अपोजिट राहु है, और केतु और राहु दोनों एक यूनिट के फॉर्म में काम करते हैं। तो अगर जिस भी एक साइड आप ज्यादा अगर फोकस कर दोगे तो दूसरे साइड के जो कारक तत्व तो वहां पे आपको परेशानी आ सकती है। अगर एक इंसान खुद के ऊपर ही ज्यादा फोकस करेगा तो सप्तम भाव, जहाँ जो आपके विवाह का या आपके पार्टनर का जो हाउस है, या जितने भी लोग जो आपसे मिलते हैं दैनिक दैनिक जीवन में, या जो बिजनेस के अंदर पार्टनर्स होते हैं, तो वहां पे आपको परेशानी हो सकती है। और अगर आपने सारा फोकस राहु पे कर दिया तो आप अपने व्यक्तित्व को वहां पे खो देंगे। सेम इसी वे में अगर हम बात करें केतु सेकंड हाउस में, तो केतु सेकंड हाउस के बारे में जब बात करेंगे तो अष्टम के अंदर यहाँ पे राहु होगा। तो राहु आपको दूसरी दिशा के अंदर ले जाने का प्रयास करेगा, और केतु दूसरी दिशा में। तो यहाँ हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। अब जब भी केतु थर्ड हाउस में आएगा तो थर्ड हाउस जैसा हम जानते हैं कम्युनिकेशन का हाउस है, सिबलिंग्स का हाउस है, आपके जो नेबर्स हैं या आपके जो कजिन्स हैं, या शॉर्ट जर्नी जितनी भी हैं, या जितनी भी चीज़ों की हम रजिस्ट्री करते हैं या डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उन सब चीज़ों का भाव भी थर्ड हाउस है। आपके साहस, आपके करेज, आपकी आपके अंदर जितने भी हॉबीज है, एडवेंचरस जो स्किल्स हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे थर्ड हाउस से हम देख सकते हैं, स्किल्स जितने भी हैं। उसके बाद जितनी भी राइटिंग एबिलिटीज होती है वो भी यहाँ से हम देख सकते हैं, या नैरेटिंग या एडिटिंग, स्टोरी राइटर, जो इंसान के अंदर फर्मनेस रहती है, इंटेलेक्चुअल भाव है, जैसा कि मतलब जेमिनाई साइन यहाँ पे होता है, तो ऐसे लोग टॉकेटिव काफी होते हैं।
रिपोर्टिंग टू न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। राइट ईयर, आपके हैंड्स, ये सारी चीजें हम थर्ड भाव से देखते हैं। तो अब केतु जब यहाँ पे विराजमान होंगे तो ऐसे इंसान की जो अगर पॉजिटिव फॉर्म में हो तो ये सारी चीजें एक्सेप्शनल हो सकती है। उसमें आप देख सकते हो कि केतु यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसान को धार्मिक भी बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम भाव है, जहाँ ये ऐसी चीजें जो केतु के कारक तत्व में आती है उनको एक्टिवेट यहाँ पे केतु कर देता है। तो ऐसी स्थिति में इंसान एक बहुत अच्छे किस्म का एडिटर, राइटर या डायरेक्टर या फिर बुक पब्लिशिंग या जो हमारे शास्त्र हैं उनको भी डिकोड करने का काम कर सकता है। यही नेगेटिव फॉर्म में जब चीजें आएगी तो ऐसे इंसान के साथ में बड़ी परेशानियां होगी, जिसमें लीगल इश्यूज हो सकते हैं, अपने नेबर्स के साथ में झगड़े हो सकते हैं, भाई बहन जो उनके सिबलिंग है, यंगर सिबलिंग, उनके साथ में परेशानी आ सकती है। उसके बाद में जो कजन्स हैं उनके साथ में परेशानी आ सकती है। और जैसा कि ये फोर्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस है, तो ऐसा इंसान अपने घर के अंदर सक्सेस नहीं पा सकता है। तो वो इंसान घर से दूर जाता ही जाता है। दूसरी चीज ये भी देखी गई है कि जब भी केतु थर्ड हाउस में होता है तो मोस्टली केसेस में देखा गया है कि जो मेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड, जैसे अगर दो बच्चे हैं, अगर पहले लड़की है और दूसरा मेल चाइल्ड है, तो उनके बीच एक काफी एज डिफरेंस भी देखा गया है। और दूसरी चीज, सिबलिंग का भी हाउस है, तो भाई जो है उनके बीच में विवाद की संभावना, या उनको कभी भी साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में डिफरेंट सिटीज में रहें तो उनके लिए एक अच्छी स्थिति हो जाती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि फोर्थ हाउस के बारे में, तो फोर्थ हाउस जैसे हम जानते हैं हमारा खुद का घर होता है, जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, या जो हमारा इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम पले बड़े होते हैं। मदर का हाउस है, जितने भी आपके सुख हैं, भौतिक वाहन है, जितनी भी सर्विसेज आपको मिलती है घर में, वो सारी चीजों का कारक फोर्थ हाउस रहता है। इनर पीस है आपकी, जैसा कि ये वाटर साइन है, तो यहाँ पे इमोशनल जो एक कनेक्टिविटी रहती है परिवार के साथ में या अपनी सिटी के साथ में, वो भी यहाँ से हम देख सकते हैं। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट आपका कैसा रहेगा, ये भी फोर्थ हाउस से आप देखोगे। आपके मासेस के साथ में, या जो आम लोग हैं या जनता है, उनके साथ कैसे रिलेशन होंगे, ये भी हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे आके गुरु भी उच्च के हो जाते हैं, इसलिए माता को हम प्रथम गुरु का भी दर्जा यहाँ पे दे देते हैं। और इमोशनल स्टेबिलिटी जो इंसान के अंदर आएगी कि नहीं आएगी, वो चीजें भी हम यहाँ से देखते हैं। अब केतु यहाँ पे विराजमान होने पे ऐसा इंसान अपने माता तुल्य स्त्रियों से या तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर सकता है, उनका बहुत सम्मान करने वाला हो सकता है, या जो घर है, घर के अंदर एक धार्मिक भाव या माहौल जो है वो धार्मिक हो सकता है, या ऐसा इंसान किसी धार्मिक सिटी के अंदर पला बड़ा हो सकता है, जहाँ पे भगवान विष्णु से जुड़े हुए हैं, या फिर गणपति जी से जुड़ा हुआ कोई मंदिर या कोई विशेष स्थल हो, ऐसा भी हम कह सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें, जैसा कि फोर्थ हाउस के केतु के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी, जिनके चार्ट में फोर्थ हाउस में केतु था, तो वो अपनी मातृभूमि से इतना ज्यादा अटैच थे, मातृभूमि के प्रति इतना समर्पित थे, तो अपना जीवन उन्होंने मातृभूमि के लिए समर्पित किया, मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए। तो हम ये इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमेशा इसका रीजन यही नहीं होता कि केतु फोर्थ हाउस में है तो आप अपने मदरलैंड से या माता से डिटैच हो जाओगे। ये भी बोल सकते हैं कि वो दूसरों को भी मुक्त कराने में मदद कर सकते हैं, या दूसरों को भी हील कर सकते हैं। और यही नेगेटिव फॉर्म में होगा तो माता के साथ में यहाँ पे विवाद हो सकता है, या जो मानसिक अनस्टेबिलिटी इंसान के अंदर हो सकती है, इनर पीस की कमी हो सकती है। ऐसा इंसान अपने जो ग्रह जहाँ पे उसका जन्म हुआ है वहां पे सक्सेस नहीं पाता है। अगर ऐसी स्थिति हो तो उस इंसान को उस जगह से दूर जाना चाहिए। दूसरी चीज, वो वहां पे रह भी नहीं पाता है। अब अगर हम बात करें केतु फिफ्थ हाउस की,
तो फिफ्थ हाउस जैसा हम जानते हैं कि क्रिएटिविटी का हाउस है, आपके चिल्ड्रन जो होते हैं उनका हाउस है, प्रोगेनी का भी हाउस रहता है, एजुकेशन आपकी प्राइमरी एजुकेशन के बाद की जो एजुकेशन है उसको भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। आपकी इंटेलिजेंस कैसी होगी, आपके अंदर किस तरीके की क्रिएटिव स्किल्स होंगे, उनको भी हम यहाँ से देखते हैं। या स्टेज आर्टिस्ट जो होते हैं, या जो नृत्य जितनी भी करने की क्षमता है, वो सारी हम फिफ्थ हाउस से यहाँ से देखेंगे। उसके बाद में स्पेकुलेशन जो है, जो जुआ है, सट्टा है या स्टॉक मार्केट है, वो सारी चीजें भी यहाँ से हम देखेंगे। अब पास्ट बर्थ से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हार्ट और बैक, जो कि क्योंकि ये लियो साइन जो है वो सूर्य का साइन है, तो यहाँ से ये चीजें भी हम देखेंगे। कैसी आपकी शत्रुओं पे विजय भी यहाँ से हम देख सकते हैं, क्योंकि ये सिक्स्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस है। तो ये सारी चीजें हम फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। अब फिफ्थ हाउस में आने से ऐसा इंसान मंत्र साधना के अंदर काफी अच्छा हो सकता है, पास्ट लाइफ के उसके बहुत ज्यादा अच्छे पुण्य कर्म हो सकते हैं। और जितने भी उसके स्किल्स हैं, नृत्य या एक्टर जो होते हैं, जो स्टेज आर्टिस्ट होते हैं, जिनके अंदर एक रियलिटी होती है, ओरिजिनलिटी होती है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। जैसे अगर हम बात करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी है या ओमपुरी हैं, इस प्रकार के जो एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग के अंदर एक रियलिटी रहती है, वो सारी चीजें, ओरिजिनलिटी रहती है, वो सारी चीजें हम यहाँ से केतु के होने पे देख सकते हैं। और ऐसा इंसान पास्ट लाइफ से इन सभी चीजों को अपने साथ कैरी कर रहा होता है। और यही अगर नेगेटिव फॉर्म में हो तो ऐसा इंसान अ, अपने ग्रैंडफादर या फिर जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ इश्यूज उनको फेस करने पड़ सकते हैं, या संतान की उत्पत्ति में भी बाधा की संभावना यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि प्रोगेनी का हाउस भी ये रहता है। और पिता से या गवर्नमेंट से भी उनको इश्यूज यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो लियो साइन सरकार को भी डिनोट करता है, क्योंकि सूर्य इसका लॉर्ड है। तो दूसरी चीज, संतान के साथ में भी इश्यूज देख सकते हो, या संतान से मोह नहीं होना, इस प्रकार की स्थितियों का भी सामना इंसान को करना पड़ सकता है। अब जब हम बात करते हैं सिक्स्थ हाउस के बारे में, सिक्स्थ हाउस को हम रोग, ऋण, शत्रु का भाव बोलते हैं, डेड, डिजीज, एनिमी। और सर्विसेज का हाउस भी सिक्स्थ हाउस है। आपके जो मदर के सिबलिंग्स होते हैं, मैटरनल अंकल या आंटी, उसका हाउस भी सिक्स्थ हाउस है। जो भी आप कंपटीशन फेस करते हैं वो सार उसका भाव भी यहाँ पे सिक्स्थ हाउस है। जो आप सर्विस करते हैं, या आपके डिस्प्यूट्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, या बीमारी है, या जो आपके पेट एनिमल हैं, इवन आपके जो घर में टेनेंट रहते हैं, अगर किसी के घर में रह रहे हैं, वो सभी का भाव यहाँ पे सिक्स्थ हाउस है। ये तो जब भी सिक्स्थ हाउस में पॉजिटिव रूप में मैनिफेस्ट होगा, या उसकी स्थिति जब अच्छी होगी, तो ऐसी स्थिति में इंसान अपने शत्रुओं पे विजय पाने वाला, रोग के ऊपर विजय पाने वाला, या जितने भी कंपटीशन के अंदर वो फाइट करेगा, वो हर एक कंपटीशन को जीतने वाला होगा। और खेलों के अंदर भी जो पताका लहराने वाले लोग होते हैं, या देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उन खिलाड़ियों के चार्ट में भी आप केतु का कहीं ना कहीं वर्गों से या सिक्स्थ हाउस से कनेक्शन हम देख सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे हम बोलेंगे कि जब भी केतु यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में होगा, तो इंसान की स्थिति बहुत दयनीय होगी। क्योंकि जिस प्रकार राहु के केस में बीमारी अगर होती है, और वो 10 डॉक्टर के पास जाता है, तो वो 10 डिफरेंट डायग्नोसिस पाता है। केतु के केस में टोटली उल्टा रहता है, आप बीमारी को ही नहीं पता कर पाओगे कि आपको बीमारी क्या है। तो वो स्थिति यहाँ पे बहुत ज्यादा असहनीय इंसान को होती है। और इंसान को जैसे पेट्स या डॉग वगैरह काट सकते हैं, या लॉन्ग लास्टिक जो बीमारी है वो भी यहाँ पे देखी जा सकती है। या बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स में जो आपके मामा हैं या मौसी हैं उनके साथ में, या आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ में आपके काफी विवाद हो सकते हैं। या टेनेंट्स आपको इस तरीके के मिल सकते हैं जो घर से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, ना आपको पैसा दे रहे हैं, तो उनके साथ भी आप एक कन्फ्लिक्ट में आ सकते हो। या फिर आपके जो जॉब वगैरह है उससे रिलेटेड भी यहाँ पे आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही काफी। और नेक्स्ट पार्ट में हम केतु के विभिन्न भाव में
क्या क्या रिजल्ट्स रहते हैं, और केतु की महादशा में क्या रिजल्ट्स रहते हैं, और केतु के बारे में अन्य फैक्ट्स जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बहुत शानदार वीडियो, अद्भुत जानकारी, इतनी सटीकता से इतने अच्छे सुंदर शब्दों में आपने व्याख्या की है, और इतनी क्लियरिटी है उस सब चीजों में कि बताने के लिए शब्द नहीं। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई कैन से। बहुत अच्छे वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। और जिसने ये वीडियो पूरा देखा होगा उसको केतु के बारे में अद्भुत जानकारी प्राप्त होगी। मैं यहाँ सभी से अनुरोध करूंगा, हर भाव में केतु के क्या फल रहने वाले हैं और दशा का प्रभाव हमारे जीवन पे क्या रहता है, इसको जानने के लिए अगला भाग अवश्य देखें। अन्यथा आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। मित्रों, जाने से पहले मैं कुलदीप जी से कहूंगा कि वो अपना मोबाइल नंबर सबके लिए बताएं, ताकि किसी को उनसे बात करनी हो तो डायरेक्टली। मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कनाडा में रहता हूँ। कनाडा के नंबर +1 647 864 4748। और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं fagediakuldeep@icloud.com। FAGERIAKULDEEP@icloud.com। और आप मुझे इंडिया के नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7976 100173। एक अद्भुत शानदार वीडियो के ये हृदय से धन्यवाद करते हुए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं। नमस्कार। आज के वीडियो में जितनी कुछ भी हमने बात की है, जितने फैक्ट मैंने बताए हैं, या केतु के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है, वो सारी जानकारी में मेरा कुछ भी नहीं है। उस सभी में, सारी जानकारी के अंदर सर का पूरा योगदान है। और सर ने ही इस तरीके से हमें पढ़ाया है, जिस वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और मैं इतनी बातें बोल पा रहा हूँ। और मैं यही बोलना चाहूँगा, सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और अगर आप चाहें तो सर से नए कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। सर के बारे में मैं बताना चाहूँगा, मैं 2023 में जुलाई में ही सर से मैंने पहली बार बात की थी। जिस समय एक कंसल्टेशन के तौर पे मैंने सर से कांटेक्ट किया था, किसी मेरे मित्र के थ्रू। और पहली बार मेरी एक जिज्ञासा थी कि नाड़ी ज्योतिष क्या है, मैं उसके बारे में सर से पूछूं, कैसे ये कोर्स के अंदर क्या क्या ये पढ़ाते हैं। और उसके बाद जब से मैंने सर से कनेक्ट किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर ने एक गुरु ही नहीं, एक पिता की तरह हम सबको जो ज्ञान उनके पास है, हर एक ज्ञान को, जो गुरु शब्द का सही रूप जिसको हम बोलते हैं कि अंधकार को मिटाने वाला, उस रूप में इन्होंने हमारे साथ काम किया है। और हमारे हर एक मोड पे, कैसी भी सिचुएशन रही हो, उसमें इन्होंने हमारा साथ दिया है। और हर एक विषय को इन्होंने इतनी बारीकी से, जब तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ, तब तक इन्होंने उस विषय को कंप्लीट नहीं किया। और जब तक सभी को सही से समझ नहीं आया, ये हमें बार बार उसी विषय को हमें पढ़ाते रहे। और इन्होंने हमें डांटा भी एक पिता की भांति कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। जबकि बाकी जगह पे आप किसी भी टीचर के पास जाओगे, आपको कोई नहीं बोलेगा। आपको सिर्फ इतना बोलेंगे कि आप क्लास में आइए, ना आइए, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप पैसे दे दीजिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी कारणवश अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए, उन्होंने फिर से भी सर के साथ में ज्वाइन किया है। सर का उद्देश्य यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है। सर का उद्देश्य जो ज्योतिष विद्या जो विलुप्त हो रही है या जो गलत हाथों में जा रही है, उसको फिर से रिवाइव करके, हमारी संस्कृति को फिर से रिवाइव करना, लोगों को वापस से अपने जो एंशियंट नॉलेज है उससे जोड़ना है। नमस्ते सर, थैंक यू सर। तो नैतिक मूल्यों आधारित शिक्षा के ऊपर मेरा महत्व रहता है। आपके इन शब्दों के लिए मैं विनम्रता से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।